आज हमारा कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र का अध्याय 7 खाता बही के बाद आज हमारा अध्याय 7 सहायक बही सेकंड, सहायक बही फर्स्ट, इसके बाद में पढ़ाऊंगा। आज हमारा 7वां अध्याय है सहायक बही सेकंड, जिसका आज पहला क्लास है। ठीक है, आता है सहायक बही सेकंड है क्या, इसके बारे में। प्रत्येक व्यापारिक गृह में प्रतिदिन बड़ी संख्या में व्यापारिक लेन देन संपन्न होते हैं। ये लेन देन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसमें रोकड़ प्रभावित होता है अर्थात नगद लेन देन, और दूसरा जिसमें रोकड़ प्रभावित नहीं होता अर्थात उधार लेन देन। पिछले अध्याय में हमने नगद लेन देन रखने के प्रयोग की जाने वाली सहायक बही का अध्ययन किया, सहायक बही फर्स्ट, जिसमें हम लोग केवल नगद व्यवहारों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद। ठीक है, प्रस्तुत अध्याय में उधार लेन देन को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली बहियों के बारे में पढ़ेंगे। तो केवल 7 प्रकार की बहियां, जिसमें क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य बिल बही, देय बिल बही और मुख्य जनरल। टोटल 8 बही होता है, टोटल 8 बही होता है, जिसमें क्रय बही, विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, प्राप्य बिल, देवी पत्र, जनरल और रोकड़ बही। 8 बही टोटल होती है। इन 8 बही के माध्यम से ही हमारा व्यापार चलता है। ठीक, तो सबसे पहला है क्रय बही। क्रय से मतलब है खरीदना। ठीक, अर्थात खरीदे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है। ठीक, खरीदे खरीदे गए माल का लेखा जिस बही में लिखा जाता है उसे क्रय बही बोलते हैं। ठीक, अब माल को 2 प्रकार से खरीदते हैं, एक उधार खरीदते हैं और एक नगद खरीदते हैं। ठीक, ये भी लिखा हुआ है, इसको समझिए। तो इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा। तो हम माल 2 प्रकार से खरीदते हैं, एक उधार खरीदते हैं और नगद खरीदते हैं। तो नगद खरीदे गए माल का लेखा तो रोकड़ बही में चला जाता है, क्योंकि नगद है तो नगद का किसमें चला गया, रोकड़ बही में। तो यहाँ पर किसका लेखा करेंगे, तो यहाँ पर एक शब्द जोड़िए, उधार। तो उधार खरीदे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उस बही को क्रय बही कहते हैं, याद रखना। क्योंकि नगद खरीदे गए माल का लेखा रोकड़ बही में जाएगा, तो उधार खरीदे गए माल का लेखा किसमें जाता है, क्रय बही में। क्लियर है? इसमें टोटल 6 कॉलम होते हैं, 6 कॉलम होते हैं। पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा कि क्रय बही बनता कैसे है। बोलता है प्रत्येक बड़े व्यापारिक गृह में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में माल उधार खरीदा जाता है। उधार खरीदे गए माल का लेखा पृथक हेतु जिन बही का उपयोग किया जाता है उसे क्रय बही कहते हैं। इस बही को बीजक बही या क्रय योजनांशा भी कहा जाता है। यह क्रय बही भी कहा जाता है। क्रय बही माल के खरीदे गए मूल्य के साथ माल की पैकिंग सामग्री, बरदाना आदि का मूल्य शामिल किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार प्राप्त माल को क्रय का एक हिस्सा माना जाता है। क्योंकि आप खरीदे हो और खरीदे गए माल में जितने भी व्यय करेंगे वो सब क्रय का हिस्सा क्या होता है, माना जाता है। क्रय बही में जिन व्यवहारों का लेखा किया जाता है
पहला, उधार खरीदे गए माल तथा माल के साथ किए गए बरदाने या पैकिंग सामग्री। मतलब आप जो भी माल खरीदे हो उस माल के साथ साथ उस माल पर किए गए व्यय को भी क्या करोगे, जोड़ोगे। जैसे पैकिंग हो गया, बरदाना हो गया, ये सब। क्रय व्यय में कौन से व्यवहार नहीं किए जाते? तो पहला, नगद, रोकड़ व्यय में लिखा जाता है, क्योंकि नगद खरीदे हो तो नगद का व्यवहार पूरा रोकड़ में जाएगा। दूसरा, प्रेषित या चालान, यदि आप माल भेजे हो, भेज दिए हो, तो उसका भी लेखा यहाँ पर नहीं करेंगे। स्वीकृति पर माल, स्वीकृति की शर्तों पर माल क्रय करना। तीसरा, संपत्तियों का क्रय, संपत्ति अर्थात माल वह होता है, कौन सा माल, खरीदा गया माल, तो संपत्तियों का लेखा नहीं करते, केवल माल का। ऐसा माल जिसको आप खरीदे ही हो बेचने के लिए, याद रखना, ऐसा माल जिसको खरीदे हो बेचने के लिए, उस माल का लेखा यहाँ पर किया जाएगा। किंतु अगर कोई संपत्ति उधार खरीदे हो, जैसे फर्नीचर, इसका लेखा नहीं करोगे, मशीन, इसका लेखा नहीं करोगे, केवल माल, वह माल जिसको आप खरीदे ही हो बेचने के लिए। ठीक, अब विधि, तो ये 6, इसका जो कॉलम होता है वो 6 होता है, ऐसे होता है ना, संतान। इसके कॉलम कैसे होते हैं वो देखिए। पहले का कॉलम याद रखेंगे ना, तिथि, विवरण, ये तो पता है, तिथि, विवरण, ये भी पता है। उसके बाद बीजक क्रमांक, खाता दृष्टांत, उसके बाद विस्तृत राशि, और ये राशि 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? तिथि में तो तिथि लिखते हैं, विवरण में आप किससे सौदा कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, उसकी जानकारी यहाँ पर दोगे। बीजक क्रमांक, क्योंकि हम लोग जब भी उधार माल खरीदते हैं, तो उधार माल जब भी हम लोग खरीदेंगे तो हमको एक बीजक बनाना पड़ेगा, उसका जो क्रमांक होगा उस क्रमांक को यहाँ पर डाल देंगे कि अजय में कौन से बीजक क्रमांक का नंबर था वो होगा। खाता पृष्ठांक, इसका जो पोस्टिंग होगा, इसकी जो एंट्री आप खाता बही में करोगे उसका नंबर डालोगे। विस्तृत राशि मतलब हम लोग खरीदे गए माल पर कुछ प्रतिशत डिस्काउंट देते हैं, या हमको माल खरीदने पर कुछ ना कुछ छूट मिलता है, अर्थात विस्तृत राशि में उस राशि को लिखा जाता है जिससे हम जोड़ने और घटाने का काम करते हैं, और जोड़ने घटाने के बाद जो भी हमारा शुद्ध राशि होता है उसको हम लोग शुद्ध राशि में लिखते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार जैसे हो गया माल खरीदा 10,000, इसका 10% 1,000 माइनस करते तो शुद्ध राशि कितना हुआ, इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, है ना। तो ऐसे हम जोड़ने घटाने के बाद लिखते हैं। तो इसको किस प्रकार किस तरीके से लिखते हैं वो मैं बताऊंगा क्रय बही बनाने के टाइम। तो ये क्लियर है क्रय बही। अब आता है विक्रय बही। ठीक, तो जैसा क्रय बही था, कॉलम क्या था, जैसा क्रय का कॉलम था वैसी विक्रय बही का कॉलम होगा। विक्रय बही था तो विक्रय बही का क्या हो जाएगा, विक्रय मतलब माल बेचना, तो उधार बेचे गए माल का लेखा जिस बही में करते हैं उसको विक्रय बही बोलते हैं। उधार क्रय का क्रय बही में, उधार बेचे गए माल का विक्रय बही। क्लियर? कॉलम सेम रहेगा,
क्रय बही और विक्रय बही का कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो क्रय और विक्रय बही में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि क्रय बही और विक्रय बही को किस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो क्रय बही का अर्थ आप लोगों ने समझा कि क्रय बही किसको बोलते हैं, तो उधार खरीदे गए माल का लेखा जिस बही में करते हैं उसको क्रय बही में लिखा जाता है या क्रय बही बोलते हैं, और उधार बेचे गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है उसको विक्रय बही बोलते हैं। ठीक, नगद का होगा तो वो रोकड़ बही में चला जाएगा, केवल उधार का लेखा हम लोग क्रय और विक्रय बही में करते हैं। क्रय होगा माल खरीदे होंगे तो क्रय उधार का, और बेचे होंगे उधार तो विक्रय बही। क्लियर है, तो क्रय और विक्रय बही बनता कैसे, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्लियर है।